समय के साथ जब विकास यहाँ पर पहुँचे तो वो भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, इसका भी ध्यान सरकार को रखना होगा। आपने जो पीछे धमाका सुना, ये धमाका सुकमा जिले के धुर नक्सल प्रभावित गोगुंडा के घने जंगलों में आपने देखा। और वहाँ एक स्मारक कभी हुआ करता था माओवादियों का, और जैसे ही सुरक्षा बल के जवानों ने यहाँ कैंप की स्थापना की, इलाके से माओवादी जा चुके थे। लेकिन 31 मार्च 2026 तक जो माओवाद को समाप्त करने की कवायद चल रही थी, इस कवायद में जो जवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि 31 मार्च तक माओवादी संगठन तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो विचारधारा इन 4 दशक में माओवादियों ने यहाँ पर स्थापित किया, उस विचारधारा को समाप्त करने पर भी सरकार को काम करना होगा, सुरक्षा एजेंसियों को काम करना होगा। और मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 2020 के पहले टॉप माओवादी लीडर रमन्ना के नाम का स्मारक तैयार किया गया था, और इस स्मारक के जरिए हर साल माओवादी यहाँ पर बरसी मनाते थे और बरसी में ग्रामीणों को भी बुलाते थे। और कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों के जरिए माओवादी अपने विचारधारा को जिंदा रखते थे। जिस प्रकार से स्मारकों का निर्माण माओवादियों ने किया है, वैसे ही इन इलाकों में जब बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी तो इसी गुणवत्ता के साथ उसका भी काम होना चाहिए, ताकि माओवाद की विचारधारा से ज़्यादा मजबूत सरकार की विचारधारा हो। और जब गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य होंगे तो ग्रामीणों का विश्वास भी उसी प्रकार से मजबूत होगा। जो लड़ाई माओवाद को समाप्ति की दिशा में लिया गया है, कहीं वो समय के साथ जब विकास यहाँ पर पहुँचे तो वो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, इसका भी ध्यान सरकार को रखना होगा। सरकार नक्सलियों को समाप्त कर रही है, एनकाउंटर के जरिए, ऑपरेशन के जरिए, गिरफ्तारी के जरिए, आत्मसमर्पण के जरिए माओवाद संगठन को पूरी तरह से तोड़ा गया। 5 एरिया कमेटी यहाँ पर थी और माओवादियों का एक मजबूत बेस हुआ करता था, जहाँ बटालियन का हेड जो बारसेदेवा है, जो तेलंगाना में सरेंडर किया, वो यहाँ पर ज़्यादातर मौजूद रहता था। और हाल ही में जब आत्मसमर्पण की चर्चाएं होती थी तो बताया गया था कि बारसेदेवा समेत बटालियन के सारे माओवादी जो हैं वो कुछ समय पहले यहाँ मौजूद थे। और ये आप देख रहे हैं तार, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए 150 मीटर के डिस्टेंस में इसे दिखाया गया था। जैसे जैसे यहाँ पर माओवादी यहाँ से जा चुके हैं, उनकी विचारधारा भी जाएगी और लोकतंत्र की विचारधारा वो आएगी। और जब यहाँ पर जवान पहुँचे तो जवानों ने इस बात का भी ध्यान रखा कि यहाँ किसी भी तरह का आईईडी ना हो। पूरे इलाके की जांच की गई और जांच के बाद यहाँ पर विस्फोटक लगाया गया। थोड़ी देर में इसे विस्फोट के जरिए धराशायी कर दिया जाएगा। और सिर्फ स्मारक नहीं, ये माओवाद की विचारधारा है जिसे धराशायी किया जाएगा। तो जिस प्रकार से 31 मार्च की डेडलाइन पर सुरक्षा बल के जवान लगातार काम कर रहे हैं, वो सिर्फ माओवादियों को नहीं बल्कि माओवादियों की विचारधारा को भी समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और जब तक माओवादियों की विचारधारा समाप्त नहीं होगी, नक्सलवाद खत्म नहीं बन रहा है। जब माओवादियों की गतिविधियां नहीं है तो सरकार की बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पहुँच रही हैं, और सुविधाएं पहुँच रही हैं तो सुरक्षा बलों ने सोचा कि माओवादियों की विचारधारा को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो पूरी तरह से कवायद जारी है। वीडियो में देखिएगा कैसे इस स्मारक को ध्वस्त किया गया है।